और जो भी चीज़ें छूट रही है वो सभी चीज़ें इसमें जोड़ने का प्रावधान है। लेकिन उसमें जो भी सरकार बने बीजेपी या कांग्रेस, लेकिन उसका भी एक झुकाव उनके जो समर्थक हैं, उनके जो जीते हुए विधायक है उस पर रहता है। आप निर्दलीय प्रत्याशी अगर हैं तो कैसे समन्वय बिठा? और ये जो चुनाव है ये जनता वर्सेस पार्टी का है। आप मेरी बात समझ गए होंगे कि जिसके साथ जनता है पार्टी अपने आप उसके पास आती है। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़। विधानसभा चुनाव को लेकर शहर, गांव, ढाणी, अलग अलग जगह जहां प्रत्याशी लोगों से मिल रहे हैं, अपना जन समर्थन बढ़ाने के प्रयास में जुटे हैं, उसी सिलसिले में आज मैं कुंभलगढ़ विधानसभा में हूं और यहां पर आज निर्दलीय प्रत्याशी नीरज सिंह जी राणावत द्वारा संकल्प पत्र जारी किया गया है, उसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है आमेठ में। अभी हमारे साथ में नीरज सिंह जी हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर संकल्प पत्र में उन्होंने क्या मुख्य मुद्दे लिए हैं, किन मुद्दों को लेकर वो जनता के पास जा रहे हैं। पहले तो सर नीरज जी, आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो संकल्प पत्र आपने जारी किया है उसमें मुख्य क्या मुद्दे, क्या बिंदु आपने लिए? लगभग हर क्षेत्र में बिंदु लिए हैं हमने। जैसे स्वास्थ्य को लेके है, स्वास्थ्य को लेके मल्टीपल हॉस्पिटल बड़ा बनाने की योजना है। शिक्षा को लेके है तो शिक्षा को लेके यहाँ के कॉलेज को क्रमोन्नत करके इन पे विज्ञान संकाय और जो भी चीज़ें छूट रही है वो सभी चीज़ें इसमें जोड़ने का प्रावधान है। परिवहन को लेके है तो परिवहन को लेके जैसे केलवाड़ा की साइड या आमेठ की साइड में चारों तरफ में बसों की एक अभाव है। यानी यहाँ अगर आसपास कहीं जैसे केलवाड़ा से भीलवाड़ा जाने के लिए और या आपको मारवाड़ क्षेत्र में जाने के लिए बसें नहीं है, 73 से अहमदाबाद जाने के लिए बसें नहीं है, तो काफ़ी समस्या हैं छोटी छोटी। और उसके अलावा भी रोज़गार में जैसे मैंने देखा कि बच्चे बाहर, रोज़गार का मेरा शुरू से एक लक्ष्य भी था कि यहाँ पे लगभग 3 से 4 उद्योग बड़े स्थापित किए जाएँ, जिसमें कम से कम 20 से 25 हज़ार बच्चों को यहाँ पे रोज़गार मिले ताकि वो बाहर नहीं जा सके, अपने घर में रहें, परिवार के बीच में रह सके। और काफ़ी टाइप की 50 से 60 योजनाएँ मैंने अलग अलग क्षेत्र में यहाँ पे डाली है। अब पंचायत में वाईफाई की सुविधा यहाँ नहीं है, ये बहुत छोटी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र है तो आप मानो कि यहाँ पे नेटवर्क का अभाव है, तो वाईफाई हो तो कम से कम बच्चे पढ़ सकते हैं उसमें। बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ाने के लिए हमने इसमें यहाँ पे कोचिंग सेंटर की स्थापित करने के लिए हमने यहाँ पे प्रोविज़न डाला है। और पंचायत लेवल पे हमने एक ग्राउंड बनाने के लिए ताकि युवा यहाँ खेलों के प्रति आकर्षित हो सके। तो इस टाइप की काफ़ी सुविधाएं हैं जो आप पढ़ेंगे संकल्प पत्र को, आपको लगेगा कि वास्तव में यहाँ की जनता को इसकी ज़रूरत है। ये जैसे निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आपने इतने संकल्प पत्र, इतने संकल्प लिए हैं, उसमें इतने बिंदु दर्शाए हैं, तो क्या आपको लगता है एक विधायक ये सब कार्य करवा सकता है? देखो, एक संस्था के तौर पर मैंने काम किया तो लगभग हर क्षेत्र में जैसे जैसे काम है मैं किया। अगर मैं एक संस्था में और कर सकता हूँ ये काम तो जनप्रतिनिधि के तौर पर तो डेफिनेटली सारे काम हो सकते हैं। एक विधायक का जो बजट होता है वो व्यक्तिगत बहुत कम होता है, क्या उस बजट में ये सब संभव है? देखिए, विधायक का जो बजट होता है उसके अलावा भी आप बजट लेके आ सकते हैं। आज बजट चाहे कोई सी भी गवर्नमेंट बनाती है, कम से कम आप जनता के उसको साथ लेके जाके उनके पास आप अपना प्रयोजन रखें कि हमारे क्षेत्र में ये कमी है। और बजट हर क्षेत्र में आता है, चाहे परिवहन हो, उद्योग हो, कृषि हो, हर क्षेत्र का आता है, तो उसमें हम अपनी मांगे रख के उसको पूरा करवा सकते हैं। लेकिन उसमें जो भी सरकार बने बीजेपी या कांग्रेस, लेकिन उसका भी एक झुकाव उनके जो समर्थक हैं, उनके जो जीते हुए विधायक है उस पर रहता है। आप निर्दलीय प्रत्याशी अगर हैं तो कैसे समन्वय बिठा पाए? साहब, 3 लाख की जब जनता जयपुर के रोडों पे दिखेगी ना तो एक एक चीज़ पॉसिबल होती है। एक काम करने का जज्बा होना चाहिए और 3 लाख की पॉपुलेशन शायद कम नहीं होती। अगर उनको लेके हम जयपुर अगर अभी एक बार कूच कर जाएं तो शायद ये बात सुनने से पहले ही वो हमारी मांगे पूरी कर लेंगे। क्या लग रहा है आपने अभी ये जो संकल्प पत्र तैयार किया है किस आधार पर किया है, क्या इसके लिए आपने देखें, 4 साल में मैं घूमा तो लगभग देखा कि एक एक चीज़ देखी क्षेत्र में कि बेसिक नीड क्या है, बेसिक नीड क्या है और क्या चीज़ें ये उन जनता को पहले मिलनी चाहिए थी जो नहीं मिली, या अदर विधानसभा में या शहरों में चीज़ें, उन्हीं चीज़ों को संकल्प पत्र में उतारा है। और ये ज़रूरत है यहाँ की जनता को। ये ऐसी कोई एक नई डिमांड इसमें नहीं रखी कि भाई मैं कोई नया संकल्प या एक नई चीज़ें लेके आ रहा हूँ जो बाकी 199 विधानसभाओं में नहीं मिलेगी, कुंभलगढ़ में मिलेगी। ये वो चीज़ें हैं जो 199 विधानसभा में मिल रही है और कुंभलगढ़ में नहीं मिल रही है। बीजेपी के द्वारा अभी 2-4 दिन पहले एक वो जारी किया गया है फरमान, उसमें ये आदेश है कि जिन्होंने बागी चुनाव लड़ रहे हैं, जो भाजपा से बगावत कर चुनाव लड़ रहे हैं, उनको वापस बीजेपी में एंट्री बंद है। तो आपको क्या लगता है, आपने भी भाजपा से बगावत की है फिर चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, कोई सी भी पार्टी हो उनको वोट जनता के पास ही मांगना पड़ता है और ये जो चुनाव है ये जनता वर्सेस पार्टी का है।
आप मेरी बात समझ गए होंगे कि जिसके साथ जनता है पार्टी अपने आप उसके पास आती है। तो आपको लग रहा है कि आपके पास वापस बीजेपी आएगी, आप बीजेपी से जुड़ेंगे? नहीं, मैं किसी विशेष पार्टी की बात नहीं कर रहा कि भाई कांग्रेस या बीजेपी पार्टी। मेरा मानना है कि जनता जिसके साथ है, जनता जिसके साथ है, पार्टी उन्हीं के साथ रहती है। आज अगर जनता अगर तादाद में नहीं हो, 100 सीटों की अगर ये कैलकुलेशन जो विधानसभा में आने के लिए है, ये वही चीज़ होती है कि जनता जिस पक्ष में वोट देती है सरकार उसकी बनती है। तो सबसे अहम जो कड़ी है वो जनता ही है, पार्टी बाद में बनती है। आज बीजेपी भी आप मान लो 80 और 90 के दशक में 2 या 3 सीटें थी, और आज नरेंद्र मोदी जी के जो संकल्प था वो उन्होंने जो काम किया है, संपूर्ण भारतवर्ष में उन्होंने जो काम किया है और जो विश्व स्तर पे देश का नाम ऊंचा किया है, उसी के कारण आज बीजेपी का जो आप पूरे आप मान लो विश्व विख्यात जो बीजेपी पार्टी 1 नंबर की पार्टी है, तो जनता के पीछे ही है। एक मुख्य रूप से बीजेपी और कांग्रेस बड़ी पार्टियां हैं, उनके बीच में आप निर्दलीय के रूप में आपने जो ताल ठोकी हैं, चुनाव लड़ने जा रहे हैं। यहाँ की भौगोलिक स्थिति भी बड़ी विचित्र है। आपको लगता है भाजपा और कांग्रेस की जितनी टीम गांव-गांव में है? देखो, भाजपा और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं सब वो बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं यहाँ पे, और 4 से 5 साल में कहीं ना कहीं हर गांव में और पंचायत में मैंने भी अपनी टीम तैयार की है। टीम तैयार की थी सोशल संस्था के रूप में काम करने के लिए, और ये नहीं पता था कि यही टीम आगे आने वाले टाइम में मेरे को चुनाव में साथ देगी। तो डेफिनेटली अब ये मान सकते हैं कि अब 3 टीमें हो चुकी हैं और अच्छा प्रयास करेंगे। और जो 1 महीने में मैंने देखा, या जब से मैंने चुनाव नामांकन भरा 10 दिन के अंदर देखा, अब एक्चुअल टीम बन चुकी है जनता की। ये पब्लिक वर्सेस पार्टी का चुनाव होगा यहाँ की एक जनता। मुख्य रूप से अभी आदिवासी क्षेत्र हैं कोंबलगढ़ विधानसभा, और यहाँ पर बीटीपी और बीएपी वो भी इसमें इस बार भाग्य आजमा रहे हैं। पिछली बार भी किया, लेकिन इस बार काफ़ी दमखम के साथ। तो मतलब यूँ होने ऐसा स्थिति देख रही है कि यहाँ पे टोटल सभी जातिगत जो वोटर हैं उनका भी विकेंद्रीकरण? नहीं, जातिगत नहीं, 36 कौम के वोट मेरे डलेंगे। 36 कौम का, और आप मतपेटी जब खोलोगे ना और आपको एक एक बूथ, एक एक उसमें आप स्तर पे देखोगे कितने इनको वोट मिले, तो आपको उसमें दिखेगा कि भाई सारी की सारी कौमों के वोट मिले हैं। और आप अदर जो बीटीपी या बाप इनकी जो बात कर रहे हैं, तो देखें ये लोगों का क्राइटेरिया काम करने का अलग है। हर पार्टी ने अपना एक एजेंडा बना रखा है, उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं, लेकिन जनता को चाहिए विकास और काम। तो मेरे को लगता है विकास और काम पे ही इस बार का चुनाव होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्य रूप से ये थे नीरज सिंह जी राणावत, और इनके मुख्य बिंदु इन्होंने जो बनाए हैं उसमें मैं आपको बता दूं कि आपका जो संकल्प है, उन संकल्प पत्र के अनुसार परिवहन, शिक्षा, चिकित्सा के साथ अलग अलग जो इन्होंने पॉइंट 4 इन्होंने मेन पॉइंट इसमें बनाए हैं। अच्छा, सिंचाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन के साथ ही क्षेत्र में मूलभूत जो सुविधाएं हैं गांव ढाणियों की, उनके समग्र विकास को लेकर इन्होंने एक ये अपना संकल्प पत्र तैयार किया है। इस संकल्प पत्र को आपका दावा है कि अगले 30 महीने के अंदर वे धरातल पर उतारने के लिए भी उनका सपना है। और उन्होंने बताया कि जो भी सरकार बने उस सरकार से कोई मतलब नहीं है, अगर ये विधायक बने तो वे अगले 30 महीने के अंदर इसे धरातल पर उतारेंगे और अपनी जनता के साथ वे सड़कों पर उतरेंगे और सरकार को इस संकल्प पत्र को पूरा करने के लिए मजबूर करेंगे। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।